अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद ज़मान और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है और मैं इस तरह की वीडियोज़ बना सकता हूँ। और अब चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स को भी मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि यार मुझे चाहने वाले लोग हैं। इसके अलावा यार मैं आप तमाम अपने व्यूअर्स जो हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे माजरत करता हूं कि यार मैं एक महीने से कोई वीडियोस नहीं बना सका, मेरी कोई ज़ाती मसरूफियत थी। इंशाल्लाह अभी इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। कोशिश मेरी यही होगी कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियोस बना के देता रहूँ। आज की जो वीडियो है वो नए फैंसियर्स के लिए है कि वो अपने शेड के ऊपर बीमारी का हमला कैसे रोक सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसे आप लोगों को पता होगा कि कराची के अंदर रानी खेत, जिसको हम एंडी कहते हैं, एंडी ने तबाही मचाई है। बहुत सारे लोगों के जो है वो फॉर्म उजड़ गए और बहुत से लोगों के जो है ना परिंदे एक्सपायर हो गए। यार देखिए, बात ये नहीं है कि नुकसान होता है, बात ये होती है कि कीमती जान ज़ाया हो जाती है। जब आपकी ये सोच होगी कि यार किसी कीमती जान को बचाना है या उसको नुकसान से बचाना है तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला भी इसमें मदद करता है। बस ये है कि छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि यार आप लोग बाहर का परिंदा फिल वक्त जो है वो ना परचेज़ करें। गर्मी है, गर्मी के अंदर यही है कि अगर आप कोई शॉप से परिंदा परचेज़ कर रहे हैं या आप किसी फॉर्म के पास से परिंदा परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि वो परिंदा जो है वो कहीं वायरस से जो है इन्फेक्टेड तो नहीं है। आप लोग जहाँ से भी बर्ड परचेज़ करें, आप लोग पहले उस बात की तसल्ली कर लें कि आपका बर्ड इन्फेक्टेड ना हो। कोशिश करें कि इन्फेक्टेड बर्ड ना ख़रीदें। अगर आपको ज़रा सी भी उसके ऊपर कुछ शक आ रहा है या कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है या आपको लगता हो कि जिस आप जगह से किसी भी XYZ किसी भी दुकान से या किसी भी बर्ड मार्केट से, मंडी से, किसी के घर से, किसी के फॉर्म से, किसी के शेड से आप बर्ड परचेज़ करें और आपको ज़रा सा भी शक हो कि यार यहाँ पे कोई वायरस का या बीमारी का कोई हमला हुआ है या हुआ है तो वहाँ से एक तो या तो बर्ड ना परचेज़ करें। और अगर आप बर्ड परचेज़ कर भी रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, अर्जेंट है या आपको कोई बहुत ही ज़्यादा वो दिल पे बर्ड लग गया है तो आपने सबसे पहले एक काम ये करना है मेरे भाई कि आपने बर्ड परचेज़ करने, ठीक है, और उसको डायरेक्ट अपने फॉर्म पे नहीं लेके आना। आपने उसको 3 से 5 दिन आइसोलेशन में रखना है। अपने पास भले रख लें जहाँ पे आपका फॉर्म हो, जहाँ पे आपका शेड बना हो, उससे तकरीबन आप दूर करके, जहाँ पे भी आपका फॉर्म या शेड बना हो उससे दूर करके उन बर्ड्स को रख लें, एक छोटे पिंजरे में रख लें, ठीक है। उसके बाद आप लाने के फ़ौरन बाद सैगवान होता है, एक पाउडर है सैगवान, आप उस सैगवान पाउडर का 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर एक डाइल्यूशन बनाकर उस बर्ड को अच्छे से नहला दें। आप ये प्रैक्टिस 3 दफ़ा करें, लाते ही नहलाएं, फिर 12 घंटे बाद नहलाएं उस बर्ड को और फिर उसके बाद 24 घंटे बाद नहला दें। 3 टाइम उस बर्ड को नहला दें। मतलब नहलाने से मतलब है स्प्रे गन से आप उस पर स्प्रे कर दें तो जो भी कोई वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो उससे मर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आते ही आप उसको लाइट एंटीबायोटिक का कोर्स करा दें अपने पास, भले वो परिंदा बीमार है या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लाइट एंटीबायोटिक कैसे बनानी है इसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। वेब्रामाइसिन लेनी है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेनी है या फिर कोलिसोल प्लस, इन तीनों में जो चीज़ मिल जाए उसकी लाइट एंटीबायोटिक बनाकर वो 5 दिन उस परिंदे को आप पिलाएं। 5 नहीं पिला सकते तो 3 दिन लाजमी पिलाएं। अगर उस परिंदे में कोई ढील ढाल आपको नज़र आएगी तो वो आपको सेपरेटली पता लग जाएगा, इससे आपका शेड डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये थी पहली प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन क्या है, आप किसी भी शेड पे, किसी भी फॉर्म पे आप विज़िट करने जा रहे हैं, आप 100 दफ़ा जाएं, बिस्मिल्लाह जाएं, कोई आपको बुला रहा है आप जाएं। नए फैंसियर लाजमी है, जो नया फैंसियर है, जो नया परिंदा रखता है उसका ये जज्बा होता है कि यार इसका परिंदा भी देखूँ, उसका परिंदा भी देखूँ, उसका परिंदा भी देखूँ, यानी जितनी उसकी फ्रेंड लिस्ट में जिन ने भी परिंदे पाले होते हैं वो सबके शेड पर पहुँचता है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि देखें, सिर्फ वायरस परिंदे थ्रू परिंदा नहीं फैलता, वायरस आप खुद भी लेके आते हैं। वायरस कैसे आता है कि किसी भी शेड के ऊपर कोई वायरस आया हुआ है, आप उस शेड पे विज़िट करने के लिए गए, जैसे आप उस शेड पे विज़िट करके जब वापस आएँ तो आप अपने साथ वायरस ले आए। वायरस आपके जिस्म से फैलता है, वायरस आपके कपड़ों के साथ भी फैलता है, ठीक है। परिंदों के वायरस इस तरह तेज़ी से फैलते हैं, वो परिंदों के वायरस आपके कपड़ों से और आपके जिस्म से भी फैलते हैं। आपने सबसे पहले घर आने के फ़ौरन बाद आपने ख़ुद को सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ आप
आप करेंगे डेटॉल से। आपने जो कपड़े आप किसी भी फॉर्म पे विज़िट करने के लिए गए वो आप पहन के जो कपड़े आप पहन के किसी भी शेड पे विज़िट करने के लिए गए वो आने के बाद आप चेंज करें। उसकी वजह ये है कि 90% चांस है कि आप उस शेड से कोई भी बीमारी अपने साथ लेके आ रहे होंगे। तो वो जैसे ही आप उनसे कपड़े चेंज करेंगे तो वो बीमारी जो है 80% चांस है कि वो बीमारी आपके कपड़ों से नीचे ही रह जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। उसके बाद आपने डेटॉल से ख़ुद को सैनिटाइज़ करना है। डेटॉल की हमेशा 2 बॉटल्स रखें। डेटॉल की हमेशा 2 बॉटल्स रखें, वो भी स्प्रे गन वाली, ज़्यादा महंगा नहीं है। आपने 1 लीटर के अंदर 1 ढक्कन आपने डेटॉल डाल के सैनिटाइज़ बना लेना है और ख़ुद के ऊपर स्प्रे करना है। ये पहले नीचे घर में आप कर लें, उसके बाद ये पहले आप अपने घर के अंदर ये आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एक आपने बॉटल शेड के पास भी रखनी है। आपने शेड के पास जो बॉटल रखनी है वो जैसे ही आप शेड के करीब पहुँचें आपने दोबारा ख़ुद को स्प्रे करके आपने ख़ुद को सैनिटाइज़ करना है और उसके बाद अल्लाह तवक्कल करके आप शेड में आ जाएं। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये थी बहुत छोटी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस। तीसरी बात ये है कि आप किसी भी किस्म का जो वाइल्ड बर्ड होता है या वाइल्ड एनिमल है जिसके अंदर गिलहरियाँ हो गई, ठीक है, अभी मेरे शेड में पीछे चल रही थी क्योंकि 1-2 जगह से जाली उन्होंने कुतर दी है, अभी मैं उनको सेट करता हूँ। देखिए वाइल्ड एनिमल में गिलहरियाँ हो गई, चूहे हो गए, ये जो है ये सबसे ज़्यादा वायरस कंटेन करने वाले जानवर हैं क्योंकि गुलहरी 100 घर फिर के भी आपके पास भी पहुँचेगी। ठीक है, गुलहरी का काम ही है वो हर जगह घूमेगी फिरेगी। सेम इस तरह चूहे हैं। उसके अलावा जंगली परिंदों के अंदर जंगली कबूतर है जो सबसे ज़्यादा जो है वायरस फैलाने वाली जो बीमारी है और बीमारी फैलाने वाली जो जड़ है वो जंगली कबूतर है। उसके अलावा कौवे हैं, चीलें हैं और आपकी ये जंगली चिड़िया है। ये जब आपकी छत के ऊपर आती है तो ये मे भी पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने शेड का बचा कुचा दाना बाहर फेंक देते हैं, शेड के छत के ऊपर डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उनके छत के ऊपर आएगी, दाना खाएगी और फिर आपके पास आ जाएगी, आपके पास दाना पानी खाएगी, तो वो लाजमी है वहाँ से वायरस कंटेन करके आपके पास आ जाए। तो इसलिए अपने फॉर्म के अंदर आपने डेटॉल का स्प्रे तकरीबन इसको आप ऐसा मस्त कर लें अगर आपने अपने आप को नुकसान से बचाना है और अपने परिंदे को मतलब आपने वायरस से बचाना है तो डेटॉल को अपने पास जो है वो आप जिस तरह दाना लेके आते हैं उस हिसाब से आपने अपने शेड के अंदर डेटॉल का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। आप अगर इन प्रिकॉशंस के ऊपर काम कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके पास बीमारी का कोई वजह नहीं रह जाएगी। ठीक है, हाँ ये है कि अल्लाह की तरफ से आई भी हो तो कोई इशू नहीं है, कोई अल्लाह की तरफ से आई हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी गफलत से परिंदे के ऊपर बीमारी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार अगर हम लोग बीइंग पाकिस्तानी हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखते हैं कि यार फलाना बंदा आया था हमारे शेड के ऊपर, उसने नज़र लगा दी तो मेरे परिंदे मर गए। भाई हम लोग हैं जो पाक व हिंद जो ये सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, यही हम लोग इस नज़र के ऊपर रखते हैं कि यार नज़र लगी होगी, जबकि गोरा जितना भी है, अंग्रेज़ जो भी है, जिसने भी फार्मिंग का काम किया हुआ है, बर्ड्स फार्मिंग का काम किया हुआ है, ठीक है, या जितने क्रिश्चियन हैं इन्होंने काम किया हुआ है, इन लोगों की तो मज़हब के अंदर नज़र का चक्कर ही नहीं है। देखें नज़र बरहक है, हम मानते हैं इस चीज़ को, नज़र बरहक है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपकी अपने एरर की वजह से आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। भाई कोई बंदा अगर आपके शेड पे विज़िट कर रहा है तो आप उससे मादरत कर लें कि भाई आप अगर मेरे शेड पे विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। आप देखें कि आप उसको डेटॉल का पानी जो है, जितना भी आपने डेटॉल का स्प्रे बनाया हुआ, आप पहले उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करें उस बंदे को और फिर अपने शेड के ऊपर उसको लेके आएँ। कोशिश ये करें और चप्पलें उसकी शेड के बाहर उतार दें। अब मैंने अपने शेड के अंदर जो है घूमने फिरने के लिए अपने शेड के अंदर जो है मैंने अलग चप्पलों का जोड़ा रखा हुआ है और जो मैं नॉर्मल घर के अंदर मैं जो चप्पल वगैरह पहनता हूँ वो मैं शेड से काफ़ी दूर उतार के शेड में आता हूँ। मैं हर किस्म की जो है सेफ्टी प्रिकॉशन करता हूँ। इस वजह से जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी का
बहुत कम जो है रेशो है मेरे पास बर्ड एक्टिव हैं। वजह क्या है, मैंने थोड़े बर्ड रखे हुए हैं और अपने पास ही फार्मिंग करके उनकी जो है मैं क्या नाम है प्रोडक्शन करवा के उन्हीं को बढ़ा रहा हूँ, और मैं बाहर से परचेज़ करने को जो है तरजीह नहीं देता। हाँ ये है कि अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल ही तकरीबन 5 जोड़े जो है वो उसके ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के परचेज़ किए हैं। एक जो है वो हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अपने कुछ बर्ड्स सेल कर रहे थे, तो जानने वाले उनसे मैंने परचेज़ कर लिए। वो उनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत बेहतरीन बर्ड था, मैंने इसलिए परचेज़ कर लिया। ऑफ सीज़न परचेज़ कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस बर्ड को मैं शेड के ऊपर नहीं लेके आया। वजह उसकी क्या है, अभी उसको मैंने नीचे अपने जो मेरा नीचे घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक अपना केज है वो मैंने ले जाके वहाँ रख दिया है। उस केज के अंदर मैंने बर्ड्स को छोड़ दिया है और ओपन कॉलोनी के अंदर है वो, 3 खानों वाला पिंजरा है, बड़ी कॉलोनी है, उसके अंदर मैंने वो 5 पेयर ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के छोड़ दिए। अब तकरीबन 2-3 दिन उनकी मेडिकेशन उधर करके उनको देखूंगा। जितने बर्ड वैसे माशाल्लाह हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है बर्ड्स में, साफ़ सुथरे बर्ड्स हैं, क्लियर बर्ड हैं। लेकिन फिर भी ये कि मेरे दिल की तसल्ली है, मैं अपनी तसल्ली के लिए उनको मैंने नीचे छोड़ दिया है, उनको करंटीन किया है 3 दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए उनको करंटीन करूँगा, उसके बाद दोबारा लाकर अपने शेड में छोड़ दूँगा। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो काइंडली चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपका जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो नए फैंसियर हैं और इवन के जो पुराने फैंसियर्स भी हैं वो अपने शेड के ऊपर जो है वो नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।